इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पहले मुलाकात के केसेस सुन रहे थे, फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच बना, उसके पास 100 से ज्यादा केसेस यकजा हुए, ऑर्डर हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस के हुक्मनामे को ही नहीं माना जा रहा। आप अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं, तो कंटेम्प्ट प्ली का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, कंटेम्प्ट के अंदर आज से 4 रोज़ कबल खान साहब की हमशीर गान की तरफ से, अलीमा खान साहबा की तरफ से, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से आज आपने भी की फाइल कर दी गई थी। आज मैं बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आज मेरी तरफ से भी फाइल कर दी गई है। अभी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई, फिक्स होगी तो पता चलेगा जी। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस को सोचना है कि एक लार्जर बेंच का फैसला था, उस फैसले की रोशनी में हमने जो तमाम TORs तय किए थे उनको बड़ा स्ट्रिक्टली हमने फॉलो भी किया। और अगर अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर हो गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लार्जर बेंच के फैसले को ही मानने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल उनकी हुकूमतदोली कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है, उनकी ज़ात के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, बीइंग अ जज भी उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो इन हालात के अंदर इस तरीके से आगे चलना चाहेंगे, क्या वो ये पसंद करेंगे कि सरे बाज़ार उनके फ़ैसलों की इस तरीके से बेतौकीरी की जाए और उनकी जग हसाई हो पूरे ज़माने के अंदर। तो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर उनकी अपनी प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं है तो ठीक है, पर वो तो सर आप फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जाते? वहाँ ले जाए, वहाँ लेकर जाने की क्या वजह है? इवन पार्टी में भी कुछ लोग शिकवा यहाँ से एक मरतबा नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, देखें, जब कानून को रास्ता इख्तियार करता है तो वो उसके अंदर जज्बात या ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारी भी ख्वाहिश होती है फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँ, लेकिन जब एक लार्जर बेंच का फैसला हाई कोर्ट का है तो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो पहले तौहीन हमने हाई कोर्ट में ही फाइल करनी है। कानूनी अदालती तरीक़ाकार एक मैकेनिज़्म के साथ चलता है। अगर यहाँ पर उस पर अमल दरामद नहीं होता और बातचीत नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमसे पहला सवाल ये करेगी कि लार्जर बेंच के फैसले को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो क्या आपने रजू किया हाई कोर्ट से दोबारा, आपने लार्जर बेंच से रजू किया, आपने कंटेम्प्ट फाइल की, इन ग्राउंड्स के ऊपर वो पिटीशन हमारी वहाँ से खारिज करके फिर हमें दोबारा नीचे भिजवा देगी, तो वो दैट टाइम विल बी वेस्टेड। तो हम बिल्कुल इस वक्त एग्जैक्ट फोरम के ऊपर हैं, यहाँ से जो डिसीजन आएगा उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाने की पोजीशन में होंगे जी। बिल्कुल सही सर। PTI का ये बताइए कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया भी खामोश है, ऑफिशियल अकाउंट में भी कोई ऐसी जिस तरह के पहले सख्त बयानात आ रहे थे उस तरह का कुछ नहीं हो रहा, तो काफ़ी चेमुगाई हैं कि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। नहीं, मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ जी। टू माई नॉलेज इस वक्त किसी किस्म की कोई बातचीत और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। अली अमीन गंडापुर भी कोई राब्ता नहीं कर रहे अपार्ट फ्रॉम द अदर मैटर्स जो प्रोविंस के हवाले से है, उसके अलावा? उसके अलावा अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब ने हमें कुछ चीज़ नहीं बतलाई जी। लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम जब वो खान साहब से मुलाकात करके आए थे अराउंड 10 to 15 days अगो, तो ही मेड इट वेरी क्लियर कि मैं जो भी मुज़ाकरात की या बातचीत की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज़ इन माई पर्सनल कैपेसिटी। मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है खान साहब की तरफ से या पार्टी की तरफ से। मैं अपने तय एक कोशिश कर रहा हूँ बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। तो वो अभी तक उन्होंने हमें इस हवाले से कोई आगाही नहीं दी जी। मतलब कोशिशें हो रही हैं? नहीं, कोशिशें देखें, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। आप किसी भी मीटिंग में अगर वो बैठेगा अली अमीन और अली अमीन साहब के साथ वहाँ पर बातचीत होगी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बातचीत होगी, जो अफ़गान शहरी हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भिजवाने के हवाला से या उनकी बेदखली के हवाला से एक बातचीत होगी, माइंस एंड मिनरल के ऊपर बात होगी। तो वहाँ पर अली अमीन साहब यही बात कहते हैं ना कि जी ये पॉलिसी मैटर्स हैं, विदाउट अप्रूवल एंड कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब मैं ये नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पर वो ये बात करते हैं कि आप इमरान खान को छोड़ेंगे तो ये मसाइल हल होंगे, वगरना ये हर्डल्स तो आपके रास्ते में खड़ी रहेंगी। तो इतनी इस हद तक तो बातचीत ज़ाहिर चलती रहती है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ही सिट विद द कंसर्न क्वार्टर्स बट नथिंग मोर देन दैट जी। हामिद रज़ा साहब, आज एक बार फिर इमरान खान की फैमिली में से उनकी 2 बहनों को तो इजाज़त मिल गई मुलाकात करने की, लेकिन अलीमा खान साहिबा को आज भी इजाज़त नहीं मिली, उनको रोक दिया गया है। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से पुलिस वाले आपको ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, गिरफ्तारी की खबरें भी आती हैं और फिर मोटरवे पर छोड़ देते हैं। वजह क्या है? ये सब करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा देखिए, मुहर्रिकात मेरी समझ से तो बाला हैं। आज भी 2 बहनों की और एक कज़न जो हैं उनकी मुलाकात हुई
और सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं जाने दिया गया। जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें से दीगर लोगों को भी जाने नहीं दिया गया, और फिर अलीमा खान साहिबा को भी रोक लिया गया। गुज़श्ता तीनों मुलाकातों के ऊपर मैं खुद साथ मौजूद था, बल्कि मैं तो तकरीबन 8 हफ्तों से मुसलसल हर थर्सडे को भी मौजूद रहा। वहाँ पर मेरा नाम डेली लिस्ट में होता था। लेकिन कुछ लोग हैं, जिस तरह मेरा नाम हो गया, उमर अयूब साहब का नाम हो गया, राजा नासिर अब्बास साहब का नाम हो गया, सलमान अकरम राजा साहब का नाम हो गया, अलीमा खानम साहिबा का नाम हो गया, खान साहब की दीगर फैमिली के मेंबर्स हो गए, उनको तो नहीं जाने दिया जाता। जहाँ तक वहाँ से बता कर तो ये जाते हैं कि आपको गिरफ्तारी आपकी डाल दी गई है, फ़लाने थाने में, फ़लानी जेल में, फ़लानी जगह पे आपको शिफ्ट किया जा रहा है। और रास्ते में फिर जब रोका भी जाता है, सेकंड टाइम जब गिरफ्तारी होती है, तो ये कहा जाता है कि आपका सफ़र लंबा है। मुझे कैटेगोरिकली ये कहा गया कि आप लोगों की मुसाफत साहिवाल से आगे है। अच्छा। तो सुबह से चूँकि आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, नमाज़ पढ़नी है, तो अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं या नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। और फिर इसी दौरान खाना खिलाने के बाद दोबारा प्रिजन वैन में शिफ्ट करके मोटरवे पे उतार दिया जाता है। जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। वजह ज़ाहिरन यही समझ में आती है कि हम लोग शायद जो चीज़ खान साहब अंदर बतलाते हैं एज़ इट इज़ बाहर आके बता देते हैं, या हमारे बारे में एक एजम्पशन है कि ये हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, या खान साहब के साथ मुलाकात के बाद कोई ऐसी स्ट्रेटजी बाहर ना लेके आएँ जिसकी वजह से एहतजाज जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये दो एक वजूहत समझ में आती है। इसके अलावा मुझे हामिद रज़ा साहब, यानी जो लोग जिन लोगों को इजाज़त मिल रही है मिलने की, क्या फिर इसका ये मतलब लिया जाए कि वो अंदर जाते हैं तो वो शायद सही पिक्चर नहीं देते, और जब वापस भी आते हैं तो कुछ फ़िल्टर करके बताते हैं? इस तरह का है, पार्टी ने यहाँ भी कुछ पिन पॉइंट किया हुआ है? देखें, जिस तरह हमारे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद बचर साहब जाते हैं तो वो पूरा ब्रीफ करते हैं पंजाब के हवाला से। ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो पंजाब की सूरत हाल को, पार्लियामेंट की सूरत हाल को बेहतर समझते हैं। अब उनकी जगह पर अगर आप पंजाब के किसी आम अननोन आदमी को भिजवा देंगे तो ना तो वो उस किस्म की ब्रीफिंग दे पाएगा खान साहब को, ना उसे ये पता है कि कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के अंदर किस बात के ऊपर बातचीत चल रही है, ना उसे ये पता होगा कि हमारी आइंदा की हिकमत अमली क्या है। तो अब जब कंसर्न आदमी ही अंदर जाएगा तो वो बेहतर बात बाहर आके कर सकेगा और खान साहब को तमाम चीज़ों से आगाह कर सकेगा। तो मे बी शायद ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है अंदर भिजवाने के लिए जिनके पास कोर कमेटी की ब्रीफिंग ना हो, पॉलिटिकल कमेटी की ब्रीफिंग ना हो, अलायंस की ब्रीफिंग ना हो, ओवरऑल पार्टी के मामलात के अंदर वो इतने हाईएस्ट पोस्ट पे ना बैठे हों कि उन्हें पता ना हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिक मकसद ये है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जेल से तो बगैर फिल्टर किए ला सकते हैं ना, पहुंचा सकते हैं कि एज इट इज़ जो बात की गई है वो ही बाहर बता दी जाए। अच्छा, उसमें भी देखें दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों के मिजाज में फ़र्क होता है। हमने जो हम 5-7 लोगों को रोका गया है, हमारी एक तो हमारे बारे में अजम्पशन भी ये है, और मेरा ख्याल है ये सही भी है कि हम सारे हार्ड हिटर्स हैं,